नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत महत्वपूर्ण खबर आएगी। आज कुछ देर के बाद आपको बताएंगे पारा शिक्षकों पर आज कमेटी की बैठक में क्या हुआ है। महत्वपूर्ण बैठक आज दोपहर में ही शुरू हो रही है। और ये बता दें कि पारा शिक्षकों के साथ साथ जेपीएससी पर भी कल अहम सूचना आ सकती है और जेटेट वाले पर भी इस सप्ताह उम्मीद कर सकते हैं आपकी एक महत्वपूर्ण सूचना आएगी। तो इस समय में अच्छी खबर आप लोगों के लिए है कि तमाम चीजों से जो मुश्किलें थी, जो अड़चन था, वो समाप्त हो रहा लगभग दिखाई देता है। और ये बता दें कि बिहार के तर्ज पर इस समय कोशिश की जा रही है कि पारा शिक्षकों को उनका हक दिया जाए, जिसमें वेतनमान होगा। पहले भी हमने आपको बताया था कि 20,200 वाला स्केल जो होगा वेतनमान का, वो दिया जा सकता है। 60 साल तक वाली पहले से बातचीत थी। इसके अलावा क्या क्या सुविधा दी जाएगी, इस पर आज गहन मंथन होगा। कमेटी की आज समीक्षा बैठक हो रही है। और ये आपको बता दें कि पारा शिक्षकों का आज बहुत बड़ा उनके लिए खुशखबरी आ सकता है। देर शाम को या फिर दोपहर में ही किसी भी वक्त आ सकता है जब ये बैठक शुरू होगी। खुद इसमें शिक्षा मंत्री मौजूद होंगे, कई सदस्य हैं, सेक्रेटरी हैं जो इसमें मौजूद रहेंगे। और बहुत दिनों से डिमांड थी, आज इस पर यह चर्चा होगी कि पारा शिक्षकों को जो सीमित आकलन परीक्षा है उसमें लेवल क्या रख सकते हैं। क्वेश्चन का 3 बार उनको मौका मिलेगा, 100 अंक की परीक्षा होगी। तमाम चीजों के साथ क्या जो पारा शिक्षक सीटेट पास कर गए हैं, जो पारा शिक्षक सीटेट पास कर गए हैं, क्या उनको भी इसमें नियोजित किया जाएगा, क्योंकि बिहार में नियोजित किया जाता है शिक्षा मित्रों को, क्या वो यहाँ पर संभव हो पाएगा। ये बड़ी आज जो खबर है कुछ देर के बाद ही आपको बता देंगे। और ये बता दें कि जेपीएससी पर भी बड़ी अपडेट कुछ दिन नहीं बोलेंगे, यानी कि कल ही आ रहा है। और बड़ा अपडेट ये आएगा कि क्या एज कट ऑफ जो है वो 2011-12 हो सकता है। इस पर हमारे पास जो जानकारी है, इसके मुताबिक जब इसकी सुनवाई हुई थी पिछली बार, तो जो अनुभवी लोग वहां मौजूद थे उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से सुनवाई हुई और जो न्यायाधीश थे उन्होंने जितना सीरियसली इस मामले को देखा और उनके बॉडी लैंग्वेज से भी नजर आ रहा था कि एज में मौका दिया जाएगा। तो ये भी अच्छा एक संकेत आ रहा है जो कल डिक्लेयर होगा कि एज में मौका दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं कि इस समय में कि कोर्ट में एक कल फैसला आ सकता है और इसके बाद बहुत से समीकरण बदल जाएंगे। अगर फैसला नहीं आया पक्ष में, तब तो जैसे सब कुछ चल रहा है 12 अथवा 19 को परीक्षा हो जाएगी। लेकिन अगर ये फैसला आता है तो हमारी जो टीम है उनका कहना है कि डेट फिर 19 से भी आगे चला जाएगा। 12 तो नहीं ही होगा, फिर 19 से भी आगे चला जाएगा। अगर ये फैसला पक्ष में आता है एज को लेकर, जिसकी पूरी संभावना बन रही है। और ऐसे में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आप अपने आप को तैयार करें, प्रैक्टिस से ज्यादा बनाइए। जिनके साथ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके ऊपर विश्वास करके बनाते रहना है। हमारे यहाँ भी प्रैक्टिस सेटें चल रही हैं और इसकी फ्री में तो यूट्यूब में चल ही रहा है। इसके अलावा अगर आप फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं 100 जो क्वेश्चंस है पेपर 1 और पेपर 2 का, तो आप हमारा जो नंबर है 9431156794 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और फुल लेंथ टेस्ट आप अपने मोबाइल से ही दे सकते हैं। उसी टाइमिंग में 2 घंटे का टेस्ट होता है एक पेपर। ये सुविधा अगर आपने तैयारी कर ली है, दूसरे किसी भी संस्थान का आपने प्रैक्टिस सेट बना लिया, तो एक बार यहाँ भी आप बना करके देख सकते हैं। क्वेश्चंस का लेवल देखने के लिए हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रहेंगे, जिसमें क्वेश्चंस के लेवल आपको पता चलेंगे पेपर 1 और 2 के कि क्या है और कैसा व्याख्या उसमें दिया हुआ है। अब आपको बता दें कि तीसरी महत्वपूर्ण खबर आज की है कि जेटेट वाले सबसे ज्यादा इस वक्त में टेंशन में है कि उनका क्या होगा, 2021 में परीक्षा होगी या नहीं होगी, और होगी तो क्या सिलेबस होगा। 16 वाले की भी टेंशन है कि उनको दूसरा परीक्षा लिखना होगा, क्या सरकार लेंदी वाला रास्ता चुनेगी सेकेंड एग्जाम के लिए या फिर सीधी काउंसलिंग करवा देगी। ये एक सवाल ऐसा है, इसलिए अभी फिलहाल सरकार इसको टच नहीं कर रही है। वो पहले पारा शिक्षकों का मुद्दा को सुलझाना चाहती है, उसके बाद ही वो जेटेट वाले मुद्दे पर सोचेगी। और इस बीच में सरकार एक एक करके काम करेगी, एक साथ सारा चीज नहीं कर रही है कि जेपीएससी भी ले ले, जेएसएससी नियमावली भी फिर से दुरुस्त कर दे और पेंडिंग रिजल्ट सभी को एक ही दिन में निकाल दे। गवर्नमेंट की ये योजना जरूर से होती है कि हम
क्रेडिट जब ले तो एक ही दिन में सारी चीज को नहीं ले, बल्कि कुछ गेपिंग करके पहले वो पारा शिक्षकों का मुद्दा को सुलझाएंगे, तो ये पूरा महीना उसमें चला गया। इसके बाद वो जेटेट वाले मुद्दे को पकड़ेंगे, पेंडिंग रिजल्ट को भी पकड़ सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट को ही डिसाइड करना होगा, और ये इस वक्त में सरकार की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि यहाँ के युवाओं को खुश कैसे रखे, क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने लाया था पॉलिसी लाया था, उसे लेकर लोगों में भारी नाराजगी हो गई थी, और कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में इस प्रकार की चीजें आ रही थी, कई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। इसको देखने के बाद गवर्नमेंट जो कॉम्प्लिकेशंस आएगा उसे ठीक करेगी। सरकार को भी पता है कि सोनी कुमारी के एक केस के चलते कितनी नौकरी लंबित फंस गई है, और ये युवा तो दोष सीधा सरकार को देता है कि आपके चलते सारी दिक्कतें हो रही। इसलिए गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी होगी इस बार कि ये दिक्कतें युवा फेस नहीं करे। तो इंतजार कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि पारा शिक्षकों पर एक खबर आने वाली है कुछ देर के बाद में। साथ ही साथ जो जेटेट वाले हैं उनके लिए हमने बताया कि कम से कम आपको 1 सप्ताह की मोहलत देनी पड़ेगी, और पेंडिंग रिजल्ट वाले के लिए भी वही चीज है। और जेपीएससी पर कल अहम फैसला आ सकता है उम्र को लेकर के विवाद चल रहा था कि क्या 2016 कट ऑफ रखना क्या सही है, क्या वो जेन्युइन है, और कितने लोगों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। जब वकील श्री अजीत कुमार जी जिरह कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सैकड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर है, और इस पर जो माननीय न्यायाधीश थे उन्होंने बहुत सहजता के साथ प्रश्न को सुना। उन्होंने ये भी बताया कि इस पर हम सोचेंगे, जल्द से जल्द निर्णय लेंगे। और यही कारण है कि जितने केस एक साथ थे, चाहे वो रीना कुमारी हो, अमित कुमार का हो, या फिर सत्यजीत कुमार हो, जो अहमद जी का भी केस है, उसमें ये तमाम चीजों को एक साथ में रखा गया है, और कल इस पर अहम सुनवाई होगी। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा अपडेट के लिए। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।